आपके पिताजी जो है बामसेफ में थे, हाँ, तो वो कर्मचारी थे। बीएसपी को ही वोट देते होंगे, आप भी बीएसपी वाले ही होंगे। मेरे आपने BSP फादर में काम नहीं किया आपने? मेरे फादर माँ को कह के जाते थे स्पेशली कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट जरूर डालनी है, ठीक है। और हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी कि हम तो हाथी को वोट दे के आए, ठीक है। और ये झंडा जो देख रहे हो ना, आज तो हमारी पार्टी का झंडा है। जब जिस दिन मैं जेल से आया, मैंने उतारा यहाँ से बीएसपी का झंडा। जब जब मैं जेल से आया, जेल से लौटे, हाँ, तब मैंने यहाँ उतारा, ये बीएसपी का झंडा लगा हुआ था। जब उन्होंने मुझे गद्दार साबित कर दिया कि भाई ये तो एजेंट है, तब मैंने यहाँ के उतारा नम आंखों से कि ठीक है, अब अपनी काबिलियत को करके दिखाना, क्योंकि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किसी गरीब के बेटे में हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है, इन अमीरों के आगे। तो कहने से कुछ होता है, ये हमारा पूरा मोहल्ला है, सबसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ से पड़ती थी। मैं भाई जब है ना अभी वोटिंग आया ना, तो मेरे जो ससुर जी हैं वो कट्टर बामसेफ वाले हैं, और मेरी वाइफ को वही सिखाया है। तो मैंने मजाक में बोला कि मैं तो उसको वोट डालूंगा, बोला घर में रोटी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और वो जाके वो बीएसपी को ही वोट डालती अब है। तुम सोचो, जब वो बामसेफ के मेंबर थे तो उनके घर के लोग किनको सपोर्ट करते होंगे? जो आदमी खुद उसका मूवमेंट का सिपाही। बिल्कुल, हमने तो देखा है ना, मैं ऑन कैमरा कहूंगा, ये बहुत, मैं बीएसपी को फर्जी वोट डालने गया, पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है, एक बार भैया नहीं थे, मैं वोट डालने गया उनकी, अच्छा अच्छा, अपने फादर के साथ। अच्छा। और उन्होंने मुझे मना नहीं किया, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक वोट की वैल्यू होती है, बिल्कुल, ठीक है। एक बार मैं अपनी वोट डाला, फिर मैंने कहा कि भैया की तो रहेगी, तो कर तुम मेरे साथ चलना, तो उनको लोग जानते थे। तो मैंने इस बार वोट हमारी बढ़ जाए। लेकिन आज हम देखो, मैं समझता हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम। जिस ऊंचाई को पिछला मूवमेंट ले जा सकता था, वो उस ऊंचाई को लेके गए। अब देखो ना, एक दिन में नहीं बना, 20-20 साल लगे हैं चीजों को करने में। आज लोग मुझसे मेरे ऊपर हंसते हैं कि भाई इनकी जमानत जब्त हुई, कम वोट मिला, लेकिन मुझे नहीं बताते कि भाई मेरा तो पहले ही चुनाव है। मैं अभी तो मैं घुटनों पे हूँ, अभी तो मैं खड़ा भी नहीं हुआ सही तरह से। पहली बार तब खड़ा हूंगा जब हमारी पार्टी पे कोई डेजिग्नेशन आएगी, उनके एमपी एमएलए जीतेंगे, उनके लिए, उसके बाद मुझसे कहना। लेकिन सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनके पास साहब इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए। कितने स्टेट में एमपी एमएलए आते थे, और वो आज उनके पास सिंगल एमपी एमएलए हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या करके दिखाया। पर भाई आपके पिताजी एक संपत्ति छोड़ गए और आपने उसको बेच खोच दिया, खत्म कर दिया, तो आपको क्या, कितने अच्छे बेटे हुए बताओ। और मेरे पिताजी जो छोड़ के गए थे, मैंने एक इंच नहीं खत्म किया और बढ़ाया उसको। मैं जहां शुरू हुआ, देखो 2016 के चंद्रशेखर में, 20 के चंद्रशेखर में, 23 के चंद्रशेखर में फर्क। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, उसमें 12th मैंने पास की, तब इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैंने ग्रेजुएशन पास की, तब मुझे अलग जानकारी मिली। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, अलग जानकारी। जब मैंने लॉ किया तो अलग जानकारी मिली। अभी तो हम निकले हैं, अभी तो हमने संघर्ष से पहचान बनाई। एक दिन आएगा कुछ ही दिनों बाद, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो समाज हमें समर्थन करेगा। अभी तो समाज को गुमराह किया गया, ये कह के चंद्रशेखर, देखो अभी तो मेरे खिलाफ कितनी होती है कि चंद्रशेखर ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। अब तुम आज आए हो मेरा घर देखने, तुम्हें एहसास हो सकता है कि मैंने क्या क्या अर्जित किया। नहीं, मैंने देखा आपका कमरा, देखा आपका, और ये पूरा इलाका देखा। तो ये जो झूठ फैलाया गया है ना, ये जो झूठ फैलाया गया है, लग तो नहीं रहा कहीं से कि इस झूठ के पीछे का कारण ये है कि मैं, अगर सोचो मैं किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा होता, शायद मुझसे सवाल नहीं होता। मेरी तो घड़ी, कड़ा, जूते भी लोग वो करते हैं। ये साबित करने के लिए चंद्रशेखर गलत है, चंद्रशेखर पैसे वाला। यही तो मेरी तो कमियां ढूंढते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे में बहुत सारी कमी है, मैं तो उनको सुधार रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सिखाया नहीं है भाई। जो पुराने लोगों ने तो नहीं सिखाया, मैं तो कोशिश करता हूँ। मैंने कई बार लिखा कि आओ भाई, जो पुराने मूवमेंट के साथी हैं, बहुजन मूवमेंट के, जो निराश होकर घर बैठ गए, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, आओ मुझे गाइड करो, मैं तो पीछे हो जाऊंगा, आप आ जाओ, ठीक है। तो सच ये है कि हम लोग टांग खींचते हैं, हाथ नहीं पकड़ते। जिस दिन समाज हाथ पकड़ने लगा, तो गरीबी के अलावा और कोई मेरे अंदर कमी नहीं, इससे मुझे ये कहा जा सके कि चंद्रशेखर इस आंदोलन को लीड नहीं कर सकता है। और उनके पास विरासत, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं जो ये कह सके कि हम इस मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे भी तो, उन्हीं को हमें हमेशा सर माथे रखना चाहिए था। ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी आरपीआई को हमें सर माथे रखना चाहिए था। हमने अलग पार्टी क्यों बनाई बीएसपी के रूप में? काशीराम साहब ने क्यों बनाई? तो मुझसे पहले तो काम काशीराम साहब करके गए। मैं गलत हूं तो साहब काशीराम भी गलत है। अब लोग बोलेंगे कि आप काशीराम जी से अपने आप को कंपेयर नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके रास्ते पे चल रहा हूं भाई। उन्होंने बामसेफ बनाया, हमने मिशन 78 बनाया, कर्मचारियों का संगठन, मिशन 78। हाँ, उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया। उनके तो जो उनकी पार्टी में अपने आप को लीडर कहते हैं, उनको भी नहीं पता होगा। उन्होंने बहुजन सुरक्षा दल बनाया,
उसका काम क्या था मैं एक मिनट में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, हमने भीम आर्मी बनाई, उनके बहुजन सुरक्षा दल का कॉन्सेप्ट पढ़ के देखना, मैं कोई हवाबाई नहीं, एक बार पढ़ के देखना तो आपको पता लगेगा भीम आर्मी क्यों, ये किसकी सोच थी। अच्छा, ये भीम आर्मी जो है काशीराम जी की जो सोच थी उसी से आपको हाँ, बनाया। चेक करके देखना है। ये